हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछला लेक्चर का लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कल बताए थे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन है, सार्कोमियर है, और एम लाइन, मायोसिन, एक्टिन, जेड लाइन। आई होप आप लोग रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, कल बताए थे मायोसिन और एक्टिन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एक्टिन। एक्टिन और थिन फिलामेंट कल बताए थे, ये उसका डायग्राम होता है। इसके अंदर आप जाइएगा ना, ये जो आपको दिख रहा है एक्टिन और मायोसिन यहीं पे रहता है, तो इसके अंदर ये रहता है बना हुआ एक्टिन, ये होता है। ठीक है, एक्टिन में भी 3 पार्ट होता है, ये आपको ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, एफ एक्टिन। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये गोल गोल, इसको हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन लिखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन जो है आपका, ये जो है एफ एक्टिन। ठीक है, ईच जी एक्टिन। जी एक्टिन मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन इज ए पॉलीमर मेड ऑफ मेनी जी एक्टिन मोनोमर। मान लीजिए ये आपका एक धागा है, यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है गोल 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 गोल, ये आपका जी एक्टिन है। ठीक है, ये पेज को इधर कर लेते हैं, ये आपका होता है जी एक्टिन। जी एक्टिन ग्लोबुलर। इसी तरह से बहुत सारा, एक को हम लोग बोलते हैं मोनो, बहुत सारे मिलके बनता है तो उसको पॉलीमर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, 2 एफ एक्टिन और हेलिकली वुंड। अब देखिए, जैसे ये सिंगल हो ना, ये आपका एफ एक्टिन हो गया, एफ एक्टिन। ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है ये ग्लोबुलर हो गया। अब एक और ले लेते हैं हम लोग ऐसे करके, तो ऐसे करके चोटी देखते हैं ना, चोटी जो लड़की लोग बांधती है, उसी टाइप से ये रहता है। डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, उसी तरह से ऊन रहता है, मतलब मुड़ा रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन का काम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमाइसिन। अब देखिए, जो ट्रोपोमाइसिन है, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे बताया अभी, ये आपका ग्लोबुलर हो गया, ये आपका एफ एक्टिन हो गया, ये ग्लोबुलर हो गया। इसी तरह दूसरा भी ले लेते हैं, यहाँ भी आपका ग्लोबुलर है। ठीक है, ये एफ एक्टिन। और यहाँ जो होता है ना, ये जो है आपका, ये मान लीजिए एक लाइन खींच दिए, दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा कलर हम लोग चूज़ कर लेते हैं। यहाँ ये आपका जो ऐसे है ना, ठीक है, इसको ट्रोपोमाइसिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, ट्रोपोमाइसिन रन क्लोज टू एफ एक्टिन अलॉन्ग विथ इंटायर लेंथ। देखिए, एफ एक्टिन, ये वाला एफ एक्टिन है, ये एफ एक्टिन है, और ये आपका ट्रोपोमाइसिन है, इसके साथ ये चल रहा है, इसीलिए ट्रोपोमाइसिन रन मतलब इसके साथ ही चलता है। और ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन इसमें एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे, कलर चेंज कर लेते हैं, ये रेगुलर इंटरवल में ये मिलता है, ये आपका ट्रोपोनिन है। ठीक है, ट्रोपोनिन है। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, इन रेस्टिंग स्टेज इट मास्क्स मायोसिन बाइंडिंग एट एक्टिव साइट ऑफ जी एक्टिन। और ये यहाँ से क्या होता है ना, जी एक्टिन में यहाँ पे मास्किंग और अनमास्किंग होता है, मतलब यहाँ से मायोसिन अटैच होता है, इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो एफ एक्टिन आपका क्लियर हो गया। ये एक सिंपल सा धागा होता है। ग्लोबुलर क्या होता है, उसके ऊपर होता है जी ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन क्या होता है, मतलब ट्रोपोनिन बता दिए, जो ये रेगुलर इंटरवल में डॉटेड डॉटेड होते हैं। और ट्रोपोमाइसिन क्या होता है, जो एफ एक्टिन के साथ साथ चलता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मायोसिन। मायोसिन क्या, थिक फिलामेंट होता है। ठीक है, पोलीमराइज प्रोटीन होता है। इसका स्ट्रक्चर आगे है, बताते हैं। मेड ऑफ मेनी मोनोमरिक प्रोटीन, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से प्रोटीन बनता है।
पॉलीमर बन जाता है, उससे फिर मायोसिन और थिक फिलामेंट बन जाता है। इसका दो पार्ट होता है, एक ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म कॉल्ड हेवी मैरोमाइसिन। इसको याद रखिएगा कि हेवी मैरोमाइसिन में कौन कौन आता है, तो आपका ग्लोबुलर हेड आता है और शॉर्ट आर्म आता है। अब टेल में क्या होता है, टेल में आपका बस लाइट मैरोमाइसिन होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। टेल में लाइट मैरोमाइसिन और हेवी में कौन आता है, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म आता है। अब देखिए ग्लोबुलर हेड, तो आपका ग्लोबुलर हेड देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में, ये आपका हेड है, हेड पार्ट है। ये आपका शॉर्ट आर्म होता है, इसको शॉर्ट आर्म जो बताया था अभी हेवी मैरोमाइसिन में, ये आपका शॉर्ट आर्म, ये टेल हो गया, ये आपका टेल है, ठीक है, ये आपका टेल है, ये शॉर्ट आर्म हो गया। पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर से लिख देते हैं सबको हम लोग। हाँ, ये आपका टेल हो गया, ये आपका शॉर्ट आर्म हो गया, शॉर्ट आर्म, ये आपका हेड रीजन हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट एज एटीपीएज एंजाइम, जो ग्लोबुलर हेड पार्ट होता है ना, यहाँ जो हेड पार्ट है ये एटीपीएज एंजाइम, मतलब एटीपी को यहाँ एटीपी यहाँ पे टूटता है, एटीपी टूट के मायोसिन यहाँ से अटैच हो जाता है, और इसी को आगे हम लोग पढ़ते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। यहाँ से एटीपी यहाँ पे टूटता है और बाइंडिंग साइट देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। मायोसिन में आपका एक्टिन बाइंड होता है और मायोसिन में एक्टिन बाइंड होता है। एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। अब हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट, यहाँ जो हेड दिख रहा है और यहाँ शॉर्ट आर्म जो दिख रहा है आपको, आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट फॉर्मिंग क्रॉस आर्म, ठीक है। अब देखिए क्रॉस आर्म में जो होता है ना, इसको हम लोग क्रॉस आर्म बोलते हैं। यहाँ से हेड से शॉर्ट आर्म तक में हम लोग क्रॉस आर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये ना स्ट्रेट नहीं रहता, ऐसे नहीं रहता है। मान लीजिए आपका ये मायोसिन हो गया, ठीक है, मायोसिन का ऐसे उठा रहता है एंगल, और जो है ना एंगल देखिए एंगल है और रेगुलर डिस्टेंस में आउटवर्ड है, तो ये आउटवर्ड हो गया, ये हेड पार्ट इसका ऊपर हो गया, ये शॉर्ट आर्म हो गया और ये इससे अटैच होता है, तो ये एंगल बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, छूट गया था, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होता है इसका, बहुत इसको याद रखिएगा क्या मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। अब देखिए हमारे बॉडी में कुछ भी अगर होता है, या फिर जैसे अभी ठंडा का दिन चल रहा है, अगर हम ठंडा पानी छूते हैं तो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन क्रिएट होता है, सेंसरी एक्टिव होता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो जाता है, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हो जाता है, फिर वहाँ से वो आपका देखिए यहाँ से सेंसरी स्टिमुलेट्स हुआ, सीएनएस गया, फिर आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिर यह सिनैप्स से यहाँ फिर आ जाता है ये, ठीक है, अपना भेज देता है जो सेंसेशन हुआ है। फिर यहाँ से ये आपको दिख रहा है गोल गोल, ये इसमें एसिटोहाइलिन होता है, एसिटोहाइलिन एक नाम रहता है, उसको यहाँ आके ये फूट जाता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ के फूट गया, यहाँ से जो भी मैसेज था यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे रिसेप्टर होता है, फिर यहाँ पे तब हम लोग कोई भी चीज़ का सेंस होता है कि हाँ हमको कुछ हुआ। जैसे सर गर्म लोहा को सटाता है हमारे बॉडी में, तो इसी तरह से स्टिमुलेट होता है, फिर सेंसरी पास जाता है, फिर सीएनएस, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, फिर यहाँ से मैसेज ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आता है, फिर ये यहाँ के फूटता है, फिर रिसेप्टर। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। इस फिगर को हम लोग देखते हैं, क्रॉस आर्म इसको बोलते हैं। ये देखिए मायोसिन हो गया, एक्टिन हो गया, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इसका देख लेते हैं। देखिए रिसेप्टर ऑफ एसिटोकोलिन ऑन सार्कोमेर, और एसिटोकोलिन कहाँ होता है, सार्कोमेर कल बताए थे कि दो जेड लाइन के बीच में क्या होता है, एक सार्कोमेर होता है, ठीक है। रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू सार्कोप्लाज्म। अब देखिए कैल्शियम रहेगा तभी बाइंड कर पाएगा, बिना कैल्शियम का बाइंड नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा हेल्प करता है अटैच होने में एक्टिन और मायोसिन को, तो आपका कैल्शियम होता है, ठीक है। कैल्शियम बाइंडिंग विद सी साइट ऑफ ट्रोपोनिन, देखिए
बाइंड करता है कहाँ, सी साइड पर ट्रोपिन, ट्रोपिन बताए थे वहाँ पे एक्टिन में। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया, सपोज दैट ये आपका एफ एक्टिन, ये आपका ग्लोबुलर हेड, यहाँ पे जो होता है ना यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अटैच हो जाता है ना तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो ऐसा हमको दिखा रहे थे चोटी के जैसा जो डीएनए की स्ट्रक्चर होता है उस टाइप में, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, अनमास्किंग एक्टिव साइट ऑफ जी एक्टिन और मायोसिन बाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे मायोसिन बाइंड कर जाता है कैल्शियम के थ्रू मदद से, और अनमास्किंग बताए थे मास्किंग हो जाता है, मास्किंग रहता है तो बाइंड नहीं होता है, अनमास्किंग में बाइंड हो जाता है। अ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बिटवीन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग एंड मायोसिन एंड एक्टिन बाइंडिंग। हम बताए थे कि एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग करता है और मायोसिन में आपका एक्टिन बाइंडिंग होता है। ठीक है, जो पिछला एक्टिन में डायग्राम था वहाँ बताए थे। अब देखिए स्लाइडिंग एंड रोटेशन ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। देखिए ये थिक हो गया जो मायोसिन है, और ये थिन जो एक्टिन था ये स्लाइड करता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, यही फिगर के बारे हम लोग वहाँ अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस फिगर के बारे हम लोग अभी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए अब न्यू एटीपी मॉलिक्यूल ऑन मायोसिन हेड, नया मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन एटीपी हेड में बनता है। अब देखिए क्रॉस, अब ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, जो क्रॉस ब्रिज बन रहा था यहाँ पे, ये आपका समझ लीजिए ये मायोसिन हो गया। ठीक है, और ये आपका एक्टिन हो गया। एक्टिन और मायोसिन में जो बन रहा था तो ये टूट जाता है। ठीक है, क्रॉस ब्रेकेज हो जाता है, फिर नया बनता है मायोसिन, फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, फिर जेड लाइन कम क्लोजर होता है, जेड लाइन बनता है, सार्कोमेयर छोटा हो जाता है। दिस कंटिन्यू टिल कैल्शियम पम्प्ड, जब तक कैल्शियम है तब तक ही होता है। कैल्शियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे मूवमेंट में। ठीक है, जब और कैल्शियम पम्प्ड हो गया, पम्प्ड मतलब यहाँ पे एटीपी खर्चा करना पड़ेगा इसको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक से निकला था अब फिर वो वहीं चला जाएगा। अब पम्प्ड ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे पम्प्ड लिखा गया है। यहाँ पे इसको खर्चा होगा एटीपी। ठीक है, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइड ऑन एक्टिन, रिलैक्सेशन ऑफ मसल, अब मसल रिलैक्स हो जाएगा, जब कैल्शियम चला जाएगा तो ये ब्रिज भी टूट जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब देखिए इस फिगर को देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको हम सब रफ कर देते हैं जो है। अब देखिए इस फिगर को हम लोग ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका मायोसिन हो गया, ये आपका एक्टिन हो गया, दोनों आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्रॉस ब्रिज हो रहा है, क्रॉस ब्रिज मायोसिन और एक्टिन का, ठीक है, फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे आके वो टूट जाता है, यहाँ पे आके मैक्सिमम टूट जाता है, फिर ये हटता है, फिर जाता है, फिर ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, अब देखिए अब वो साइकिल सब जो चल रहा था उसका मेन रीज़न क्या है, उसको अगर वो सब याद नहीं भी रखिएगा लेकिन याद रखिएगा कैल्शियम, एक्टिन और मायोसिन में क्या क्या फंक्शन होता है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमाइसिन, ग्लोबुलर हेड और जी प्रोटीन, एफ एक्टिन, और जैसे मायोसिन में है वो सब याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट सब याद रखिएगा। अब देखिए अब इससे होता क्या है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 लाइन आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम में पूछता ही है। देखिए सार्कोमेयर कल बताए थे, 2 जेड लाइन के बीच में, जिगजैग लाइन के बीच में होता है सार्कोमेयर, वो छोटा हो जाता है जब मसल कांटेक्ट होता है। आई बैंड छोटा हो जाता है। एच जोन बताए थे हेवी मैरोमाइसिन का, मतलब जो डार्क बैंड होता है वहाँ पे होता है, तो ये शॉर्ट हो जाता है। मान लीजिए ये सार्कोमेयर तो शॉर्टर हो रहा है ना, तो सार्कोमेयर छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, तो ये डिसअपियर हो जाता है और शॉर्टर हो जाता है। ठीक है, ए बैंड कांस्टेंट होता है, ए बैंड में कुछ नहीं होता है। लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट और एक्टिन कांस्टेंट रहता है, मतलब लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्टिन और मायोसिन के। देखिए डायग्राम, ये डायग्राम देखिए, ये 2 जेड लाइन हो गया। ठीक है, ये आपका बीच वाला सार्कोमेयर हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जेड लाइन हो गया, ये आपका बीच वाला सार्कोमेयर हो गया, ये एस जोन हो गया,
ये एक्टिन मायोसिन हो गया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जेड लाइन पहले यहाँ था, अब जेड लाइन यहाँ आ गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सार्कोमेर छोटा हो गया, सार्कोमेर देखिए यहाँ पे एच जोन गायब हो गया है, यहाँ पे एच जोन टोटली गायब हो गया है। मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन में एकदम एच जोन गायब ही हो गया है। ए बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ का सेम है, ठीक है। आई बैंड अपने जगह पे है। तो देखिए आई बैंड शॉर्टर हो जाता है, ये पहले यहाँ था अब ये यहाँ चला गया, तो आई बैंड में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए एच जोन डिसअपियर हो गया, बता दिए एच जोन पूरा हट गया है। ए बैंड कांस्टेंट है, ए बैंड इसका और इसका में ये तो अपने जगह पे ही है ना, ये जेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ठीक है। अब लेंथ ऑफ एक्टिन और मायोसिन में कोई अंतर नहीं हुआ। ये जो आपका एक्टिन दिख रहा है पतला वाला भाग जो कल बताए थे, और ये आपका मायोसिन हो दिख रहा है, इसमें इसका साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। जो लास्ट में ये 4 लाइन बताएं आपको, आप लोगों को याद रखिएगा। और एक्टिन मायोसिन का कौन सा कैल्शियम होता है, अलग अलग ऑप्शन देके भी कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा। और एक्टिन और मायोसिन में जो बताएं ग्लोबुलर हेड, इस सब से मास्किंग अनमास्किंग याद रखिएगा, वो सब भी याद रखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।